हाय प्यारे बच्चों। जैसा कि हम लोग क्लास 10th की साइंस रीड कर रहे हैं, उसमें हम लोग जो चैप्टर लिए हैं वो है प्रकाश। तो प्रकाश में जो टॉपिक आज पढ़ना है बड़े ही बेहतरीन टॉपिक है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही कंपलसरी मानी जाती है। तो टॉपिक आज है क्या, उसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। थोड़ा सा एक सेकंड में आज आपको अपने इस इंस्टीट्यूट के विषय में बताता हूँ। ये मेरा इंस्टीट्यूट है विल पावर इंस्टीट्यूट। इसका जो शाब्दिक अर्थ है इच्छा शक्ति। आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करके हमारे इस इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो भी समस्या रहेगा उसका निदान हमारे इस संस्था में अवश्य होगा। बस आप हमारे संस्था से जुड़िए। आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज की टॉपिक जो हमारी है वो क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है उस पर हम लोग एक एक करके, छोटी सी डिफिनेशन है, बहुत अच्छे से समझते हैं विथ एग्जाम्पल के साथ। तो आइए आज देखा जाए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। आप इस चित्र को भी देख पा रहे होंगे, इसमें कैसा हो रहा है इस घटना को अभी समझ में आएगा जब पहले हम इसकी डिफिनेशन रीड करें। देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है या लौट आती है। प्रकाश की यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। प्यारे बच्चों, कहने का जो मतलब है आप समझिएगा। ये देखिए, आप इस चित्र से आपको बहुत बेहतरीन और समझ में आ जाएगा, आप समझिएगा। देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, माध्यम कैसा हो? पहला माध्यम हो सघन। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, किसमें? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। ये माध्यम कैसा है? विरल है। कैसा है? विरल। फिर से इस परिभाषा को पढ़िए। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर, क्रांतिक कोण इसके जब समांतर हो जाता है तब बनता है। अब इससे अधिक कोण पर, ये क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो किरण उसी माध्यम में क्या कर जाती है? जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। ये किरण का नाम होता है आपतित किरण। इस किरण का नाम होता है आपतित किरण। प्यारे बच्चों, आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोटबुक में अच्छे से रीड करिए और देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल आइए तो देखते हैं। मरीचिका का बनना। देखिए, मरीचिका का जो बनना है, रेगिस्तान में यात्रियों को पानी होने का भ्रम रहता है। रेगिस्तान में जो है पानी होने का क्या रहता है? भ्रम रहता है। जैसे हम लोग कभी कभार देखे होंगे, गर्मी के महीने में भयंकर गर्मी रहे, जो मिड टाइम होता है, यानी कि दोपहर का समय, उस समय हम लोग बाहर देखते हैं तो ऐसा लगता है कुछ दौड़ रहा है। तो वो भ्रम है कि उस रोड पे, जैसे हम लोग मान लीजिए 4 व्हीलर में है, चला रहे हैं उसको दोपहर के टाइम में, तो कुछ दूर पे ऐसा लगता है कुछ पानी जैसा है। वो भ्रम जो होता है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हमें ऐसा फील होता है। ऐसा फील होने का कारण क्या था? उसका नाम हम लोगों ने रेगिस्तान में
उसको बताया गया मरीचिका का बनना। रेगिस्तान का मतलब है वहाँ बालू ज्यादा रहती है। आप देखिएगा बालू जहाँ रहती है वहाँ ज्यादा ऐसा लगता है कि गर्मियों के महीने वहां से पानी ऊपर निकल रहा है, उड़ रहा है, ऐसा फील होता है कि ऊपर उड़ रहा है। और यह जो जब इस प्रक्रिया को हम जब किसी गाड़ियों में बैठ कर अगर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आगे रोड पे पानी भरा हुआ है। तो ये भ्रम जो है ये क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। और आप समझ सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर देखिए, ऑप्टिकल फाइबर इसी सिद्धांत का उपयोग करके इंटरनेट डेटा, सिग्नल और लेजर किरणों को बिना किसी नुकसान के एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं आप समझ सकते हैं कि इसी का उपयोग करके, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उपयोग करके डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। और आप ध्यान दीजिए कि ये हीरे का चमकना, हीरे का चमकना क्या है, हीरे का चमकना भी क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। हीरे का पूर्णांक बहुत अधिक होता है, हीरे का पूर्णांक बहुत अधिक होता है और क्रांतिक कोण बहुत कम होता है। हीरे का पूर्णांक बहुत ज्यादा होता है, क्रांतिक कोण बहुत कम होता है, जिसके कारण हीरे के अंदर प्रकाश का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और वह चमक उठता है और वह हीरा क्या होने लगता है, जब बार बार उसमें क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा तो वह चमकने लगता है। इसीलिए हीरा हमें चमकदार दिखाई देता है। किसके कारण से हीरा चमकदार दिखाई देता है, किस कारण से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से। और प्यारे बच्चों एक एग्जांपल और आपके इस बोर्ड पे पैनल पे लिखा हुआ है और इस एग्जांपल को हम लोग रीड करते हैं। देखिए पानी में हवा के बुलबुले, पानी में हवा के बुलबुले, देखिए पानी में हवा के बुलबुले का चमकना, कहने का मतलब ये है बरसात महीने में देखिए जब बरसात होती है जो बुलबुले निकलते हैं वो देखिए क्या चमकदार दिखाई देते हैं। पानी के भीतर हवा का बुलबुला दर्पण की तरह चमकता है, ऐसा हम लोगों ने देखा है। ये किस कारण से पॉसिबल है आप समझ गए होंगे, मेरा कहने का क्या तात्पर्य है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा हमें फील होता है कि वो पानी का बुलबुला चमकदार दिखाई देता है। प्यारे बच्चों आज की टॉपिक हमारी यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने बहुत ही अच्छी सी टॉपिक लेके आएंगे।